हम दोनों जब मजा ले रहे होते हैं उसमें कितना फोर्स लगता होगा, कैसे निकाल पाएंगे, कैसे निकालते हैं। और भाई कंजर्वेटिव क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है, 10 मिनट में पूरा पूरी चैप्टर रिवाइज कर लेते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है चैप्टर। हाँ यार, सबसे पहली बात इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है भाई, चार्ज क्या होता है, चार्ज तो चार्ज एक ऐसा एक फंडामेंटल प्रॉपर्टीज हैं जिसमें क्या होता है, अट्रैक्ट होता है और या तो रिपील होता है। मतलब अगर प्लस प्लस रहेगा तो क्या होगा, अगर माइनस माइनस रहेगा, अगर सेम चार्ज रहेगा तो रिपील होगा, रिपील होगा। अगर 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 डिफरेंट चार्ज रहेगा, अगर प्लस माइनस रहेगा तो क्या होगा, तो अट्रैक्ट होगा, अट्रैक्ट होगा। हाँ भाई, इसीलिए तो चार्ज एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी जहाँ जिसमें रिपील होता है और अट्रैक्ट होता है उसी को चार्ज कहते हैं। हाँ भाई, ये तो समझ गए। लेकिन 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 इसका जो प्रॉपर्टीज है, प्रॉपर्टीज क्या सब देखने के लिए मिलता है। एक होता है एडिटिविटी ऑफ चार्ज। इसका मतलब क्या होता है, ये जो होता है ना, यानी एक ही आइसोलेटेड सिस्टम में जो चार्ज होता है ना, उसका जो टोटल अलजेब्रिक सम होता है ना, वो जीरो होता है, जीरो होता है। फॉर एग्जाम्पल मान के चलिए यहाँ पर एक बॉक्स है और यहाँ पर प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस लिए हुए हैं, तो इसका जो टोटल अलजेब्रिक सम होगा वो जीरो होगा। क्यों जीरो होगा, क्यों जीरो होगा, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन जो होता है वो रेस्ट में होता है। क्या बोले, रेस्ट में होता है। नहीं यार, प्रोटॉन रेस्ट में होता है। अगर दोनों रेस्ट में होता है, जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाएंगे, जब तक अट्रैक्ट या तो रिपील नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल, हम जब बच्चा में थे तो ऐसे थोड़ी सट जाता था पेपर, ऐसे तो लगरते थे, यानी क्या, बाहरी फोर्स लगाते थे, बाहरी फोर्स ऐसे ऐसे करते थे, उसके बाद किसी चीज़ में पन्ना में सट जाता था। हाँ यार, इसलिए तो जो चार्ज होता है ना, वो क्या होता है, क्या होता है, रेस्ट में होता है, आराम कर रहा होता है। बट अगर उस पर कोई बाहरी फोर्स लगा देंगे तो अपने आप ना अट्रैक्ट करने लग जाएगा, मतलब अट्रैक्ट होने लग जाएगा, अट्रैक्ट करने लग जाएगा। इसको क्या बोलते हैं, यानी अगर फोर्स लग जाएगा तो इसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। और जब नेट फोर्स जो जीरो हो जाएगा उसको एडिटिव ऑफ चार्ज कहते हैं। हाँ भाई, ये तो समझ गए। लेकिन 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 क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या होता है, यानी क्या, चार्ज का स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है, चार्ज का स्मॉलेस्ट क्या है, तो क्या है, तो प्रोटॉन है और इलेक्ट्रॉन है। चार्ज यानी क्या, जो 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 चार्ज होता है उसका स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है, किस चीज़ की, मतलब किस चीज़ से दर्शाते हैं, तो प्रोटॉन से और इलेक्ट्रॉन से देखने के लिए मिलता है। और एक होता है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। इसका मतलब क्या होता है, यानी एक ही आइसोलेटेड सिस्टम में, कौन सा सिस्टम में, अब ये वाला सिस्टम में, एक ही आइसोलेटेड सिस्टम में क्या होगा, जो टोटल चार्ज होता है ना, टोटल चार्ज वो क्या होता है भाई, वो क्या होता है भाई, वो क्या होता है कंजर्वेशन में, हाँ कांस्टेंट होता है। क्या होता है, कांस्टेंट होता है। जो मल्टीपल जो चार्ज होता है ना, वो कांस्टेंट होता है कंजर्वेशन में। मतलब अगर चार्ज है तो चार्ज को नहीं बढ़ा सकते हैं और नहीं घटा सकते हैं, नहीं बना सकते हैं, नहीं बना सकते हैं और नहीं बर्बाद कर सकते हैं। इसका मतलब वही हुआ कि नहीं बना सकते हैं चार्ज को, नहीं घटा सकते हैं, नहीं, मतलब समझ गए ना। हाँ समझ गए। उसके बाद कूलम्ब्स लॉ, यानी ये जो प्लस है यहाँ पर एक पॉइंट पर और यहाँ पर एक माइनस है, ये जो दोनों अट्रैक्ट हो रहा है, ये दोनों अट्रैक्ट जो हो रहा है, कितना फोर्स इसमें लग रहा होगा, कितना फोर्स लग रहा होगा इसमें,
उसी को कूलम्ब्स लॉ कहते हैं। और इसका जो फार्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 इंटू Q2 बटे में R² होता है। हाँ भाई ये होता है, जहाँ पर जो इसका जो मान होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का जो मान होता है 9 × 10⁹ होता है। हाँ भाई ये होता है। और एक कूलम्ब बराबर क्या होता है, तो एक कूलम्ब बराबर तो 3 × 10⁶ होता है। 6 होता है, नहीं यार 9 होता है। क्या होता है, 9 होता है, 9 होता है। हाँ भाई 9 होता है। और 1 स्टार्ट कूलम्ब में इसका मान क्या होता है, तो 1/3 × 10⁻⁻9। यार हम कन्फ्यूज हैं, यहाँ पर 9 आता है या 6 आता है, इसमें कन्फ्यूज है ना। हाँ यार कन्फ्यूज है, यहाँ पर 9, लेकिन ये तो सही है। 1 कूलम्ब चार्ज में 3 × 10⁻6 या 9 होगा, या तो 1 स्टार्ट कूलम्ब में 1/3 × 10⁻⁻ में माइनस ही होगा, लेकिन 6 या तो इसमें कन्फ्यूज है, या तो मतलब वहाँ पे जाता है। कोई ना। उसके बाद जो 1 म्यू कूलम्ब होता है, 1 म्यू कूलम्ब जो होता है इसका मान क्या होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो 10⁻⁻6 होता है। हाँ भाई ये तो होता है 10⁻⁻6 होता है। उसके बाद यहाँ पर जो हम एप्सिलॉन नोट लिखे हुए हैं, इसका मतलब क्या होता है, ये जो होता है ना फ्री स्पेस परमिटिविटी को बताता है। किसको, तो फ्री स्पेस परमिटिविटी को दिखाता है। फॉर एग्जांपल इसका जो मान होता है, 8.85 × 10⁻12 -1 होता है। या तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको ऐसे भी कूलम्ब स्क्वायर बटे में न्यूटन स्क्वायर इंटू मीटर स्क्वायर, इसका यूनिट हम चेंज भी कर सकते हैं। और जो ये होता है, क्या होता है, फ्री स्पेस परमिटिविटी, यानी क्या है, एक ही स्पेस में देखने के लिए मिलता है। और इसके बराबर क्या होता है, यानी क्या एप्सिलॉन R बराबर क्या होता है, तो एप्सिलॉन बटी एप्सिलॉन नोट होता है। हो भाई ये तो होता है। उसके बाद एप्सिलॉन R का मान क्या होता है, अगर ईयर में रहेगा तो 1 होगा। अगर वाटर का पूछेगा, वाटर का कांस्टेंट क्या होता है, यानी क्या 2 डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ वाटर का मान क्या होता है, तो 80% होता है। और मीटर में कितना होता है, तो मीटर में इन्फिनिट होता है। हाँ भाई ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट था। हाँ रिवाइज तो इसी को ही कहते हैं ना, रिवीजन। हाँ। उसके बाद सुपरपोजिशन प्रिंसिपल का मतलब क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है, मान के चलिए कोई एक पॉइंट लिए हुए हैं, उस पर बाहरी फोर्स लग रहा है, मतलब बहुत ही मल्टीपल चार्ज लग रहा है, यहाँ पर भी, मतलब लग रहा है। ये तो इस पॉइंट पर लग रहा होगा, इसका जो नेट फोर्स होगा, या तो इसका फील्ड मतलब कुछ भी देखने के लिए मिलेगा। और सिंपल भाषा में, अगर यहाँ पर जो फोर्स लग रहा है ओनली एक पॉइंट पर, तो इसका जो नेट फोर्स होगा, या तो फील्ड नेट होगा, जो होगा ना वो जो होगा वेक्टर सम होगा। क्या बोले, वेक्टर सम होगा। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब एक बॉक्स है मेरे पास, इसमें मान चलिए कोई 2 कूलम्ब है, और कोई 5 कूलम्ब है, और कोई 6 कूलम्ब है। तो क्या करेंगे, मान के चलिए कोई एक लाइन लिए हुए हैं, उसमें कोई 2 कूलम्ब है, 5 कूलम्ब है, 6 कूलम्ब है। तो क्या करेंगे, तो जोड़ देंगे, 2 5 7 हो जाएगा, और 6 यानी 6 6 12 और 1 13, यानी क्या 6 7 13 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसका मतलब यही होता है कि सुपर पोजिशन जो होता है ना प्रिंसिपल, इसका मतलब यही होता है कि अगर एक पॉइंट पर अगर मल्टीपल लाइन आ रहा है, उस पर जो नेट फोर्स होगा या तो फील्ड स्ट्रेंथ होगा, वो वेक्टर सम होता है, यानी क्या आपस में जुड़ जाएगा, आपस में मिल जाएगा। समझ गए। यानी अगर कूलम्ब रहेगा, कुछ भी रहेगा, तो उसको हम जोड़ देंगे, हमारा राइट आंसर हो जाएगा। हो भाई ये भी समझ गए। उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा,
इसका मतलब भी हम समझा दिए। कोई मान लीजिए कोई यहाँ पर भी है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर प्रोटॉन, सिंपल भाषा में यहाँ पर प्लस, यहाँ पर निगेटिव, यहाँ पर प्लस है। यहाँ पर जो प्लस निगेटिव है इस पर मान के चलिए ये पास में है, कोई एक मेटल के पास में बोल रहे हैं पास में। अगर ये जो पास में होगा ये दोनों सट जाएगा, ये दोनों सट जाएगा, क्योंकि 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 क्या है, प्लस निगेटिव है, विपरीत चिन्ह है, यानी क्या डिफरेंट है, यहाँ पर प्लस यहाँ पर निगेटिव। लेकिन ये दोनों तो सट जाएगा, लेकिन इस पर तो फोर्स लगाएगा ना, ये भी चाहेगा कि हम भी उसके साथ आ जाए, हम भी उसके साथ आ जाए, यानी ये जो प्लस है ये भी चाहेगा कि हम भी माइनस के साथ आ जाए, हम भी माइनस के साथ आ जाएंगे। वही जो फोर्स लगाएगा उसको ही इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। उसके बाद लाइन्स का मतलब वही हुआ कि यहाँ पर जो प्लस हैं, यहाँ पर जो माइनस हैं, यहाँ पर कितना मतलब लाइन्स हैं, कितना लाइन्स गिवन है, उसको ही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स कहते हैं। उसके बाद इलेक्ट्रिक डायपोल, मान के चलिए कोई एक इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई एक डायपोल मोमेंट बनेगा। और जो सिंपल भाषा में देखिए माइन जो कंसेप्ट है, मान के चलिए मैं एक लाइन लिया, इसको नाम लेते हैं सिंपल। और यहाँ पर जो एक लाइन इंटरसेक्ट करेगा, यहाँ पर एक लाइन जो इंटरसेक्ट करेगा यहाँ पर, और यहाँ पर एक मान जो पॉइंट लेंगे, यहाँ पर ए बी कोस थीटा बनेगा, क्यों बनेगा बोलेंगे। और यहाँ पर भी ए बी कोस थीटा बनेगा, ए बी कोस थीटा, और यहाँ पर साइन थीटा बनेगा, यहाँ पर साइन थीटा, और यहाँ पर भी साइन थीटा बनेगा। क्यों बनेगा, क्योंकि क्यों होता है, साइन थीटा में क्या होता है, परपेंडिकुलर बट क्या होता है, हाइपोटेनस। हाँ ये होता है, बट ये तो होगा। और ये क्या होता है, क्रॉस। और देखिए आप हमसे कोई अगर पूछ देगा कि ए बी साइन थीटा का क्रॉस, ए बी साइन थीटा का क्रॉस नहीं यार, क्रॉस प्रोडक्ट क्या होगा, कोई भी पूछ सकता है, मेरा भाई जी भी पूछ लेगा, मेरा टीचर भी पूछ सकता है कि ए बी साइन थीटा का क्रॉस प्रोडक्ट क्या होगा। तो क्या होगा, ए बी साइन थीटा लिए हुए थे, तो हमारा ए वेक्टर इंटू वेक्टर बी हो जाएगा। हाँ यार अब समझे, यानी अगर हमको मान चलिए एम एन साइन थीटा रहेगा, अगर पूछेगा कि इसका क्रॉस प्रोडक्ट क्या होगा, तो क्या लिखेंगे, वेक्टर एम इंटू वेक्टर एन लिख देंगे, हो जाएगा। कितना आसान है। अगर पूछेगा कि सी डी जो है ना, सी डी साइन थीटा, इसका क्रॉस प्रोडक्ट क्या होगा, तो इसका तो होगा ना वेक्टर सी इंटू वेक्टर डी हो जाएगा। हो भाई समझ गए। उसके बाद गॉस लॉ बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर हम स्टेप लिख लेते हैं, जिससे एग्जाम में लिख देंगे तो फुल का फुल नंबर मिल जाएगा। मान चलिए यहाँ पर कोई एक लिए हुआ है, और यहाँ पर कोई एक लाइन इंटरसेक्ट कर रहा है, इसको प्लस क्यू मान लेते हैं, और यहाँ पर 0 बनेगा, और एक यहाँ पर थीटा एंगल बनेगा, और यहाँ पर एक लाइन लेते हैं, एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं, इसको डी एस मान लेते हैं, इसको डी ओ मान लेते हैं। ये क्या है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड में ले रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड में ये सब चार्ज ले रहे हैं। पहला स्टेप क्या है, पहला स्टेप इसको सिद्ध करने का, यानी हमको सिद्ध करना है क्या करना है, तो फाई बराबर क्यू बटी एप्सिलॉन नोट। कैसे होता है, फॉर एग्जांपल सबसे पहली बात इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है। ये जो होता है ना इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इसमें क्या होता है, तो टोटल नंबर ऑफ चार्ज, यानी क्या एक बंद सरफेस में कितना चार्ज फ्लो हो रहा है, एक बंद सरफेस में कितना चार्ज फ्लो हो रहा है, उसको ही इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते हैं। हो भाई उसके बराबर फार्मूला क्या होता है, तो तो फाई बराबर फैक्टर ई इंटू डी एस, क्या होता है, डी एस, फैक्टर डी एस होता है। हाँ भाई पहला स्टेप ये हो गया। दूसरा स्टेप क्या है, तो दूसरा स्टेप यानी क्या, मतलब फाई बराबर ये है ना क्यू इंटू एप्सिलॉन नोट। हाँ जहाँ पर जो क्यू होता है
टोटल नंबर ऑफ चार्ज को दिखाता है, चार्ज को, और जो एक्सटर्नल नोट होता है फ्री स्पेस परमिटिविटी को दिखाता है। हाँ यही होता है ना, क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट। मेरे हिसाब से मतलब देख लीजिएगा, हमको मतलब लगता है गलती है। बट जो तीसरा स्टेप होता है इसको दोनों को सम कर देंगे तो बन जाएगा, यानी क्या मतलब ई वेक्टर मतलब डी ओम बराबर, अब यार सही से लिखो यार, डी ओम बराबर वेक्टर डी इंटू डी ऐसे वेक्टर डी ऐसे बराबर ई डी ऐसे कोस्टा। उसके बाद जहाँ पर जो इसका जो मान रखेंगे, क्योंकि ये जो है ना एक फ्री स्पेस में परमिट हो रहा है, तो इसका जो क्लोज्ड सरफेस देखने के लिए मिलेगा, हमें क्या देखने के लिए मिलेगा, तो ई बराबर लिखेंगे मतलब 1/4 पाई मतलब क्यू बटे 4 पाई एप्सिलॉन नोट। उसके बाद आर स्क्वायर होगा, लेकिन हाँ होगा। उसके बाद इंटू आर स्क्वायर बराबर में ई डी ऐसे कोस थीटा, और जहाँ पर जो डियोम जो होगा ना, एक फ्लक्स को दिखाएगा, फ्लक्स को मैग्नेटिक फ्लक्स को दिखाएगा। और जब इसको हम प्रूफ कर देंगे, क्योंकि यहाँ पर जो एंगल रखे हुए हैं, यहाँ पर जो एंगल नहीं आ रहा है, एक मान के रखे हुए हैं डी ऐसे, और डियोम जो होगा ना एक सॉलिड स्टेट में लिए हुए हैं, इसलिए इसका जो प्रोपोर्शनल जो हो जाएगा। अब यार लाइट चला गया यार।